हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार राघव एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं और आपके सामने उपस्थित हूं। आज हमारा टॉपिक मैट्रिक्स चैप्टर की मैस्कुलिनियस एक्सरसाइज है, जिसको हम हिंदी में विविध एक्सरसाइज कहते हैं। इस एक्सरसाइज में क्या होता है, कुछ मिले जुले क्वेश्चन होते हैं, मिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपने जो भी चैप्टर पढ़ा होगा उस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन हैं उन सब के प्रयोग द्वारा इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन होते हैं। तो बच्चों देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आपकी एक्सरसाइज पर आते हैं। चैप्टर नंबर 3 है, टॉपिक है आपका मैट्रिक्स। बच्चों एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेट ए इज इक्वल टू 0 0 1 0, माना ए इज इक्वल टू इतने। तो सो दैट आपको दिखाना है कि ए आई प्लस बी ए की होल पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस 1 बी ए। इतना आपको दिखाना है वेयर, इसने कहा है जहां आई इज द, आई क्या है, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी अर्थात यूनिट मैट्रिक्स है ऑफ 2×2 2×2 ऑर्डर की, और एन जो है वो बिलोंग करता है आपके नेचुरल नंबर को। बच्चों आप सभी की समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, एक बार फिर से देखिए। माना ए इज इक्वल टू इतना है, सो दैट तब आपको दिखाना है इतने इज इक्वल टू इतने, वेयर जहां आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ऑर्डर क्या है उसका 2×2, और एन किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। एन आपका बच्चों नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। देखिए सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। ए लिख लेते हैं, बी है हम रखते हैं ए इज इक्वल टू 0 0 1 0, हमें आई भी लिखना है, 2×2 ऑर्डर का आई होता है इतना। अब हम यहां आपका LHS लेते हैं, LHS क्या है बच्चों, ए आई प्लस बी ए की होल पावर एन। तो देखिए एक साथ नहीं ले रहे, पहले हम लिख रहे हैं इतने, बी हैव हम लिख रहे हैं इतने, और ये क्या होगा, ए आई लिखते हैं 1 0 0 1 प्लस बी, ए लिखते हैं हम 0 0 0 1। तो मेरे भाइयों ये क्या होगा आपका ए 0 0 ए, और ये क्या होगा 0 0 0 और ये बी। तो जरा देखते हैं इसको, जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी 0 ए, ये इतना हो जाएगा ए आई प्लस बी ए। तो नाउ LHS, नाउ LHS मेरे भाइयों LHS क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा ए आई प्लस बी ए की होल पावर एन, और ये क्या है आपका ए आई प्लस बी ए 0 बी ए, और ये हो गया इसकी होल पावर एन, ये LHS हो गया। RHS पर आ जाते हैं अब। RHS ए की घात एन इंटू आई प्लस एन ए की घात एन माइनस 1 इंटू बी ए की घात एन, आई तो सब जानते ही हैं यूनिट मैट्रिक्स होता है, और ए हमें गिवन है 0 1 0 0। मल्टीप्लाई करते हैं, ए की घात ए का एन, ए की घात एन 0 0 ए की पावर एन,
इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों n a की पावर n माइनस 1b, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 0, इसकी इसमें मल्टीप्लाई। बच्चों यहाँ गलत कर दिया हमने, यहाँ 0 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आएगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा इतना, और इसके साथ करेंगे तो यहाँ फिर 0। तो बच्चों हम यहाँ लिख रहे हैं, हम ऐड करके, मिटाना तो है ही हमें, RHS इज इक्वल टू, इसे और इसे जोड़ेंगे a की पावर n आ जाएगा, इसे और इसे जोड़ेंगे तो जो कि तो n a की पावर n माइनस 1b, इसे और इसे करेंगे ऐड 0, इसे और इसे ऐड करेंगे a की पावर n। देखिए यहाँ तक जो हमने किया उसमें आपको LHS और RHS देखने क्या बराबर हैं, नहीं, ये आपका LHS है, ये आपका RHS है, बराबर नहीं है, लेकिन हमें तो ये बराबर सिद्ध करने हैं। फिर हम कैसे सिद्ध करेंगे, सिद्ध करने हैं इसमें ये जो n नेचुरल नंबर के लिए दे रखा है, तो अभी आपके पास ऑप्शन है कि जब कोई दो साइड आपको बराबर प्रूफ करनी हो और उसमें नेचुरल नंबर का यूज हो रहा हो तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा उसे प्रूफ करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन के द्वारा सिद्ध करते हैं। और मेरे दोस्तों गणितीय आगमन से जो भी क्वेश्चन सिद्ध किया जाएगा उसे 3 स्टेपों में प्रूफ किया जाता है। सबसे पहले n बराबर 1 के लिए सिद्ध किया जाता है, उसके बाद यदि हम मानते हैं कि वो n बराबर k के लिए सत्य है तो वो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी अवश्य सिद्ध होना चाहिए। नाउ we have to prove, अब हमें सिद्ध करना है by मैथमेटिकल इंडक्शन। जिन बच्चों को मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं पता उनको लिख दूं मैं गणितीय आगमन। मतलब है कि हम अब इसे गणितीय आगमन के द्वारा सिद्ध करेंगे। तो बच्चों हम सबसे पहले ले रहे हैं n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए। तो देखते हैं बच्चों LHS क्या हो जाएगा आपका n बराबर 1 में, a b 0 a, और हम LHS हो जाएगा हमारा n के स्थान पर रख देंगे 1, तो क्या हो गया हमारा a 0 b a LHS। अब हम RHS में रखेंगे इसे, RHS क्या हो जाएगा हमारा a की पावर 1 और बच्चों 1 इंटू a की पावर 1 माइनस 1 इंटू b, और ये 0 a की पावर 1। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं RHS इज इक्वल टू a 0, बच्चों देखिए a की पावर 1 माइनस 1, a की पावर 0, उसका मान 1, 1 1 1 के b में मल्टीप्लाई करेंगे b, और ये a। अब जरा चेक करें n बराबर 1 के लिए LHS ये रहा और n बराबर 1 के लिए RHS भी ये है, सेम है। तो चूंकि n बराबर 1 के लिए LHS बराबर RHS, तो क्या लिख देंगे अतः n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है। अब बच्चों हमने Pn क्या माना, इसको Pn माना, जो ये टर्म है हमारे पास LHS बराबर। बच्चों Pn में इसको बोल रहा हूँ क्योंकि हमें ये और ये आपस में बराबर प्रूफ करना है, या फिर इसको बोलिए जो दे रखा है इसे Pn। देखिए अब माना Pn n बराबर k के लिए सत्य है,
तब हम इसमें रखेंगे a0b a की पावर k इज इक्वल टू a की पावर k a की पावर k माइनस 1 इंटू b 0 a की पावर k। बच्चों गणितीय आगमन का जो तीसरा स्टेप होता है, थर्ड स्टेप होता है, या ये कहें इस स्टेप का जो शेष पार्ट होता है वो क्या होता है कि हमें यदि मान लिया हमने कि दिया हुआ कथन n बराबर k के लिए सत्य है तो हमें k+1 के लिए भी सत्य दिखाना होता है। तो अब जहाँ भी k है वहाँ k+1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जहाँ भी k है वहाँ k+1 आना चाहिए। तो देखिए बच्चों k+1 की फॉर्म आनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ में लेके आना है फिर a0 av की होल पावर k+1। तो जो यहाँ k तो है, +1 कब आएगा? यहाँ जब इस मैट्रिक्स में इतने से ही मल्टीप्लाई कर जाए, इतने ही घात 1 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है तो मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है। तो देखिए अब हम सिद्ध करेंगे, मतलब प्रूफ करेंगे। नाउ वी हैव टू प्रूव, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए नाउ वी हैव टू प्रूव। अब हम सिद्ध करेंगे कि Pn n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। इंग्लिश वाले बच्चे लिख देंगे Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। तो बच्चों क्या करना है अब हमें, यहाँ मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो नाउ अब b मल्टीप्लाई बाई a b0 a on both sides of इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों अब हम इधर से रफ करते हैं। और लिखते हैं LHS क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा LHS हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद ab0a की पावर k और यहाँ a0ba। और बच्चों इसका मान हम लिख लेंगे। इसका मान क्या आया था? जो इसको डायरेक्ट लिख दिया जाएगा a0ba की होल पावर k+1। ये LHS हो गया। अब हम RHS लिखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये क्या हो जाएगा? a की पावर k 0 k इंटू a की पावर k माइनस 1 इंटू b, और ये a की पावर k, और मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं? हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें a0b। बच्चों मैंने एक लाइन शॉर्ट लिखी है। वो क्या लिखी है कि जो हमने लिखा था नाउ बी मल्टीप्लाई बाई इतने, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई बराबर इसमें इससे मल्टीप्लाई, वो मैंने लिखा नहीं है। फिर लिखते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। तो मैंने डायरेक्ट LHS और RHS यहाँ लिख लिए हैं। अब इसमें अगर नहीं मल्टीप्लाई करना आप सब जानते हैं। देखिए नियम वही, प्रथम कॉलम की मल्टीप्लाई प्रथम अवयव में इसके में। तो जब a की घात k की a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर k+1। 0 की इसमें करेंगे 0। अब दूसरे कॉलम की दूसरे अवयव में 0 की यहाँ करोगे 0, यहाँ 0 की 0 में करोगे 0। अब फिर से ये कॉलम ख़त्म
अब इस कॉलम में करनी है, तो वही पहले प्रथम कॉलम की प्रथम अवयव में a की पावर k की, b में करेंगे a की पावर k इंटू बी, 0 करेंगे 0। अब दूसरे कॉलम की दूसरे अवयव में इसकी इसमें करेंगे हम, तो k, जरा देखना यहाँ a की पावर k माइनस 1 और यहाँ a की पावर 1, क्या करते हैं हम गुणा में घात जोड़ देते हैं। k माइनस 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, केवल a की पावर k, और इंटू क्या है ये b, इसकी मल्टीप्लाई हो गई। अब इसकी करनी है हमें प्लस a की पावर k और इंटू a की पावर 1। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये a की पावर k प्लस 1 0, ये है आपका इसमें से कुछ कॉमन है, इसमें से कॉमन है बच्चों a की घात k इंटू बी, और यहाँ 1 और यहाँ प्लस k, तो लिख देंगे हम b इंटू a की पावर k, और क्या लिख देंगे यहाँ 1 प्लस k, और ये लिख जाएगा a की घात k प्लस 1, 0 जोड़ेंगे तो इतना ही, a की घात k प्लस 1। जरा देखें कि हमें जो सिद्ध करना है वो इस फॉर्म में करना है, तो जहाँ भी यहाँ k होगा उसमें k के स्थान पर यहाँ k प्लस 1 होगा। देखिए a की पावर k, यहाँ a की पावर k प्लस 1। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हमें सिद्ध करना था LHS इक्वल टू RHS, वो मैं मिटा चुका हूँ। उसमें यहाँ लिखा हुआ था n, यहाँ भी n लिखा हुआ था, हम k प्लस 1 के लिए सिद्ध कर रहे हैं। तो जब यहाँ k प्लस 1 है आपके LHS में, तो इधर जो भी आएगा आपके RHS में वहाँ k के स्थान पर अर्थात n के स्थान पर k प्लस 1 होगा। तो चेक करिए बच्चों, a की पावर k प्लस 1, यहाँ देखिए k इंटू में k के स्थान पर देखो 1 प्लस k है, b कॉन्स्टेंट है, a की पावर k माइनस 1, तो ये जो a की पावर k लिखा हुआ है इसको भी हम k प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, एक जोड़कर एक घटाकर। यहाँ 0 है ही और यहाँ a की पावर k प्लस 1 है। तो थोड़ा सा इधर से मैं आपका रफ कर रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा आपका RHS इक्वल टू a की पावर k प्लस 1, 1 प्लस k, b a की पावर k प्लस 1 माइनस 1। अब दिखाई दे रहा है आपको, वन प्लस के माइनस 1, हमने क्या कर दिया, a की घात k में एक जोड़ दिया एक घटा दिया, हो गया ना 1 प्लस k का रूप का। देखो k के स्थान पर क्या k प्लस 1 माइनस 1 अपनी जगह पे b ये रहा, और ये 0, और a की पावर देखिए क्या उधर k प्लस 1। तो अब LHS भी इसी रूप का है कि इसमें k के स्थान पर k प्लस 1 है, और RHS भी इसी के रूप का है, इसमें k के स्थान पर k प्लस 1 है, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसका मतलब बच्चों हमने क्या कहा था कि Pn n बराबर 1 के लिए सत्य दिखा दिया, फिर हमने मान लिया कि Pn n बराबर k के लिए सत्य है। अगर वो k के लिए सत्य है तो वो k प्लस 1 के लिए भी सत्य होना चाहिए। आपके सामने हो गया, तो इम्प्लाइज कर गया LHS इज इक्वल टू RHS। अतः Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है, और यदि n बराबर k के लिए सत्य है
तब n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। हेंस प्रूव्ड। बच्चों अभी 1-2 क्वेश्चन नंबर हम लिखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है उसने, इफ यदि a = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 देन तब प्रूव दैट, तब सिद्ध करना है। क्या प्रूफ करना है? a की पावर n = 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1। ये फिर 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1 और इसमें n दिया गया है नेचुरल नंबर को। बच्चों हमें प्रूफ करना है, n नेचुरल नंबर को दिया है, इतने बराबर इतना प्रूफ करना है। तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा प्रूफ करेंगे। तो जो दे रखा है उसको हम Pn मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? Pn। मैं इसको Pn मान ले रहा हूँ। तो देखिए अब क्या करना है हमें। तो सबसे पहले लिखते हैं हम Pn = a का मान इतना दे रखा है हमें, लिखते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1 1 होल पावर n, और ऐसे लिख देते हैं Pn इतना है हमारा। और ये RHS में क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें इतने बराबर इतने सिद्ध करना है ना, a की वैल्यू रख दी हमने। और ये 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1 सेम उतार दीजिए। बच्चों हमें मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा प्रूफ करना है, गणितीय आगमन के द्वारा प्रूफ करना है। किसके द्वारा प्रूफ करना है? मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय आगमन के द्वारा सिद्ध करना है। हम we have to prove by mathematical induction। बच्चों गणितीय आगमन से सिद्ध करने के लिए हम 3 स्टेपों में सिद्ध करते हैं। सबसे पहले लेट Pn = देखिए फर्स्ट सबसे पहले we have to prove, हम सिद्ध करेंगे फॉर n = 1। पहले हमें सिद्ध करना है n = 1 के लिए। तो बच्चों इसमें रख दीजिए LHS में n बराबर 1 रखें आप। 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और n के स्थान 1 रखोगे तो यही आ जाएगा आपका। अब आप RHS लिखेंगे। RHS में भी जब n के स्थान पर 1 रखेंगे आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि 1 में से घटाएंगे 0 आता है, 3 की घात 0 का मान 1, और सभी इसी प्रकार से है। आप देख रहे हैं जो LHS का मान है वही RHS का मान है। हेंस अतः
Pn इज ट्रू, Pn सत्य है फॉर n इज इक्वल टू 1। ये जो Pn है आपका, जो आपको सिद्ध करना है मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए, वो n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है, सही है, ट्रू है। बच्चों हम आगे चलते हैं, यहाँ के बाद ही करना है आपको। लेट, बच्चों हिंदी वाले विद्यार्थी इस सवाल को हिंदी में स्वयं करेंगे, मैं एक क्वेश्चन हिंदी में किया करूँगा और एक इंग्लिश में। लेट Pn इज ट्रू, माना Pn सत्य है फॉर n इज इक्वल टू k, देन तब आप रख सकते हैं इसमें 1 1 1 1 1 1 1 1 1 होल पावर में k। और बच्चों आप यहाँ लिख सकते हैं 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। यहाँ भी मतलब अगर एक आध लाइन कट रही हो, दिखाई ना दे, तो ये सभी लाइन वही हैं जो ऊपर लिखी हुई हैं। देखिए बच्चों, जब हमने ये n बराबर k के लिए लिख दिया, तो अब हम किसके लिए सिद्ध करते हैं। माना Pn इज ट्रू फॉर n बराबर k के लिए, देन तब इतना हो गया। तो नाउ अब वी हैव टू प्रूव का मतलब हमें सिद्ध करना है दैट कि Pn इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब हमें सिद्ध करना है कि Pn जो है k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। तो बच्चों फिर यहाँ क्या लानी होगी हमें, k प्लस 1। यहाँ भी हर स्थान पर फॉर्म k प्लस 1 की होनी चाहिए। जैसे यहाँ n की फॉर्म है, यहाँ k की फॉर्म है, वहाँ k प्लस 1 की होनी चाहिए RHS में भी और LHS में। तो LHS में मेरे भाइयों और बहनों k प्लस 1 कैसे आए, जो ये मैट्रिक्स है हम इसमें इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं घात को हटाकर। तो k घात यहाँ और एक घात वहाँ, जब गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो वो k प्लस 1 हो जाएगा। तो बच्चों थर्ड स्टेप में आपको इन सभी मैट्रिक्स के क्वेश्चन में क्या करना है कि जो भी मैट्रिक्स दी गई हो, आप ये जो दे रखी है इसी से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो क्या लिखेंगे, नाउ अब बी मल्टीप्लाई, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 बाई a, अर्थात a क्या है, ये इतने से मल्टीप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में, और किसकी में, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट की में। तो बच्चों करते हैं मल्टीप्लाई, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 होल पावर के, और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, इसी से 1 1 1 1 1 1 1। और बच्चों इसमें कीजिए, जो पहला क्वेश्चन था मैंने लाइन शॉर्ट की थी, अगर कोई देख रहा हो तो ये वाली शॉर्ट की थी, मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाया था, डायरेक्ट LHS RHS मैंने लिख दिया था। इधर भी लिखते हैं 3 घात k माइनस 1, सेम है बिल्कुल। बच्चों अब इधर जगह तो रही नहीं, यहाँ इंटू का निशान है, यहाँ लिखे दे रहा हूँ मैं।
अब हम लिख रहे हैं LHS। ये 3 बार लाइन लिखनी पड़ जाएगी, इसलिए मैंने इस लाइन को शॉर्ट कर दिया था। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ इस मैट्रिक्स की पावर k और यहाँ इस मैट्रिक्स की पावर 1, ये एक सा है बेस आधार में, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, ये हो जाएगा k+1। क्या हो जाएगा, k+1। अब आप RHS लेंगे उधर से, मैं इधर से क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। और मैं इसे भी रफ कर रहा हूँ। अब मैं लिख रहा हूँ RHS। देखिए RHS में 3 की पावर k-1 सेम उतारना है बिल्कुल। देखिए मल्टीप्लाई करनी है हमें, मल्टीप्लाई हम यहाँ कर रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट में, तो देखिए जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एक में तो ये सेम रह जाएगा, 3 की पावर k-1, फिर 3 की पावर k-1, फिर 3 की पावर k-1। देखिए नेक्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई फिर एक में कर रहे हैं, फिर जो कि तो लिखते जाएं प्लस का चिन्ह लगाकर। फिर देखिए थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई 1 में फिर सेम लिखें। तो बच्चों आप देख लिया होगा आपने कि इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इस कॉलम में की, फिर इसमें कोई अंतर नहीं बढ़ेगा, ऐसे ही मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सेकंड कॉलम के लिए। देखिए अब हमें इसको ऐड करना है। बच्चों आप एक चीज़ बताइए मुझे कि क्या ये बिल्कुल तीनों जगह एक सा टर्म नहीं है, तो इनको जोड़ कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 की पावर k-1, हर जगह आएगा यही। फिर ये यहाँ आ जाएगा, अब देखिए जरा इस लाइन को मैं मिटा रहा हूँ और RHS को लिख रहा हूँ। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, एक ये रहा, तो घात k+1 ये रही और -1 वाली ये रही, हर जगह यही लिखना है हमें क्योंकि एक से टर्म है सभी स्थानों पर। बच्चों ये क्वेश्चन लेंथी हैं,
टाइम काफ़ी लेते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आता ज़रूर है। अब आप देख सकते हैं ये हमारा Pn था, n बराबर 1 के लिए हमने प्रूफ कर दिया। हमने n बराबर k के लिए सत्य माना था, तो यहाँ भी k हो गया था और सब जगह k हो गया। अब हमें किसके लिए सिद्ध करना था? k+1 के लिए। तो देखिए LHS में n के स्थान पर k+1, ये रहा LHS में n के स्थान पर k+1। RHS में जहाँ भी आपका n है, यहाँ n के स्थान पर k+1 है, देख लीजिए k+1 बाद में -1 अलग है सभी स्थानों पर। इसका मतलब क्या हुआ कि दिया हुआ कथन n बराबर अगर k के लिए सत्य है तो वो k+1 के लिए भी सत्य है। अब बच्चों इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से, तो RHS तो इम्प्लाइज कर गया LHS बराबर RHS, किसके लिए? फॉर n बराबर k+1 के लिए। तो आप क्या लिखेंगे? हैंस Pn is true for Pn is true for n is equal to 1 k and k+1। तो आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस तो प्रूव दैट ए बी माइनस बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। देखिए तो हम क्वेश्चन बच्चों आपको इधर मिल जाएगा स्क्रीन पर, मैं डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं। देखिए गिवन इज, हिंदी वाले बच्चे स्वयं लिखेंगे, अगला क्वेश्चन में हिंदी में लिखूंगा, इंग्लिश वाले स्वयं करेंगे। गिवन इज दिया है, क्या दिया है? ए एंड बी। गिवन इज का मतलब आप लिखेंगे हिंदी वाले, दिया है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्सेज। सो इसलिए वी हैव, बच्चों आपने पढ़ा था कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज वही रहता है। नहीं पढ़ा हो अगर मैंने वहाँ नहीं बताया हो तो यहाँ बता रहा हूँ कि यदि ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ए का डैश ए ही होगा, और बी भी सिमेट्रिक है तो बी का डैश भी बी ही होगा। अगर स्क्यू सिमेट्रिक लगा हुआ होता तो यहाँ माइनस आ जाता। क्या आ जाता? यहाँ माइनस आ जाता। मतलब ध्यान से सुने, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शायद मैंने परिभाषा आपको बताई थी, फिर एक बार बता रहा हूँ। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो केवल माइनस आगे आ जाता है स्क्यू सिमेट्रिक में। और अगर सिंपल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कुछ नहीं है उससे आगे, तो उसका डैश जब निकालते हैं तो जो कि तो वही आ जाता है, और स्क्यू में माइनस आ जाता है बस। तो अब हमें सिद्ध करना है नाउ, अब वी हैव टू प्रूव दैट, इसका मतलब है कि हमें सिद्ध करना है। आप लिखेंगे हमें सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है? कि ए बी माइनस बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों अर्थात आपको मैथमेटिकल रूप में क्या लिखोगे? ए बी माइनस बी ए का जो डैश होगा इसके आगे माइनस लगा दो बस, और इस डैश को हटा दो। बच्चों स्क्यू में हम माइनस आगे आ जाना चाहिए, और ट्रांसपोज करें उस मैट्रिक्स का बिना स्क्यू के, ट्रांसपोज जो भी तो वही रहना चाहिए जिसका हम कर रहे हैं। तो हम ले रहे हैं LHS। LHS है हमारा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज।
बच्चों इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ए प्लस बी का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो ज्यों की तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज आता है। सिमेट्रिक की ये प्रॉपर्टी होती है। तो हमारे पास यहाँ इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस बी माइनस का बी ए और फिर ये ट्रांसपोज। तो अब ये ए बी का ट्रांसपोज अलग हो गया प्लस माइनस बी ए का ट्रांसपोज अलग हो गया। बच्चों एक सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमें ए बी का ट्रांसपोज करना है तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज पहले लिखा जाता है। और देखिए अगर हम k इंटू ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो a अलग लिख दिया जाता है और a का ट्रांसपोज लिखा जाता है, जहाँ k वेयर k इज कांस्टेंट, k क्या होता है कांस्टेंट होता है। ये नियम आप लिख लेंगे, मैं रफ नहीं कर रहा हूँ। तो अब हम इन नियमों के अनुसार यहाँ चलते हैं। बराबर के नीचे बराबर ये लिख जाएगा बी डैश इंटू ए डैश। बच्चों यहाँ के क्या है माइनस एक है, इसको लिख सकते हैं माइनस एक गुणा बी ए। क्या लिख सकते हैं माइनस एक गुणा बी ए। तो के बराबर माइनस एक, तो माइनस ये आ जाएगा बाहर, तो प्लस माइनस एक और क्या बचेगा बी ए का डैश। तो बी डैश इंटू ए डैश प्लस माइनस माइनस हो गया। इस नियम का यूज कीजिए, बाद वाले का ट्रांसपोज पहले बाद में ए है तो ए का ट्रांसपोज पहले वाले का बाद में। जरा हमें जो सिद्ध करना है, अब हम इनका यूज करते हैं। ए डैश क्या है ए और बी डैश क्या है बी, तो लिख देते हैं बी ए माइनस ए बी। हमें जो सिद्ध करना है उसमें ए बी माइनस बी ए है, यहाँ बी ए पहले माइनस चिन्ह कॉमन लेना है आपको, तो ए बी पहले आ जाएगा बी ए बाद में आ जाएगा। अब देख लो हमें यही तो सिद्ध करना है और ये क्या है हमारा आर एच एस है। तो इम्प्लाइज कर गया एल एच एस बराबर आर एच एस। तो अब आप क्या लिख देंगे, जो लाइन गिवन है उसी को उतार देंगे हेंस करके। हेंस मैं बोल रहा हूं, आप स्वयं लिख देंगे लास्ट लाइन जो आपकी किताब में दी गई है, क्वेश्चन में दिया गया है, आपको लिखनी है हेंस। अतः इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यदि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस हैं तो प्रूव दैट सिद्ध करना है ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब जो गिवन लाइन थी वो सेम जो की तो उतार देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सो दैट सिद्ध कीजिए कि द मैट्रिक्स इतना इज सिमेट्रिक सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। बच्चों इस क्वेश्चन को हम हिंदी में करेंगे, इंग्लिश वाले स्वयं लिखेंगे। सिद्ध करना है, देखिए बी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बी डैश इंटू ए बी इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक सिद्ध करना है व्हेन, कब, जब ए इज सिमेट्रिक। और दूसरा एंड बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक व्हेन जब ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स है। बच्चों पहले लिखते हैं, देखिए एक पार्ट करा रहा हूं मैं, इसका ये सेकंड वाला पार्ट करा रहा हूं, इस पार्ट को आपको स्वयं करना है। तरीका सेम है, पहला क्वेश्चन मैंने बिल्कुल इंग्लिश में किया है, इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में कर रहा हूँ, इंग्लिश वाले विद्यार्थी स्वयं लिखेंगे। देखिए क्या लिख रहा हूँ, इसको लेकर चलना है हमें। देखिए ये फर्स्ट पार्ट मान रहा हूँ, ये सेकंड पार्ट मान रहा हूँ। देख तो क्या लिखना है, इफ यदि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक
इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यदि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन तब ए का ट्रांसपोज माइनस ए होगा मेरे भाइयों। अगर ए स्क्यू नहीं है, सिंपल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए का ट्रांसपोज सिंपल ए होगा। तो क्या लिखना है, देन तब वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है कि, हमें सिद्ध करना है कि, बच्चों मैं तो भूल गया, मैंने इंग्लिश में ही कर दिया, चलो हिंदी में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, आप कर लेना। तब हमें सिद्ध करना है कि बी डैश ए बी इज आल्सो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब क्या इसका मतलब है कि यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू कहते हैं हम, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन तब ए का डैश माइनस ए के बराबर, और हमें सिद्ध करना है कि बी डैश ए बी इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने बताया जिसको भी हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिद्ध करेंगे उसका डैश निकालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो जो जिसका आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाला है, डैश लगाया है, उसी पर माइनस आ जाएगा बस आगे। तो देखिए, अर्थात बी डैश ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी डैश ए बी, बस। तो आप लिखेंगे LHS, LHS क्या है, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज। तो बच्चों ये एक तो अलग है और इसको एक मान लीजिए आप। तो अभी कुछ देर पहले हमने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, वो क्या थी, ए बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। बी क्या है हमारा, ये ए बी का ट्रांसपोज, और अब ये। और बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब निकालते हैं तो वही आता है। ए का ट्रांसपोज निकाल दिया, फिर दोबारा ट्रांसपोज, तो ए ही आएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले तो यहाँ प्रॉपर्टी लगाओ, ये हो जाएगा बी डैश ए डैश इसके द्वारा। अब इस पर लगाओ इसके द्वारा, ये केवल बी हो जाएगा। और बच्चों हमें दिया क्या है, हमें दिया है यूज करना है ए डैश इक्वल टू माइनस ए, बी डैश क्या यूज करना है इसके स्थान माइनस ए इंटू बी। तो माइनस तो ले लेंगे बाहर, ये हो जाएगा बी डैश इंटू ए बी। देखना जरा, हमें यही तो सिद्ध करना है, माइनस बी डैश ए बी। तो इम्प्लाइज कर गया माइनस बी डैश ए बी, ये आपका RHS है। तो इम्प्लाइज कर गया RHS, अर्थात LHS बराबर RHS। हेंस आप स्वयं लिखेंगे इफ, अतः यदि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन तब बी डैश ए बी इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ लेक्चर समझ में आया हो बहुत अच्छी तरीके से, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स ज़रूर करें, जिससे कि हम आपके कमेंट्स के आधार पर अपने मेथड में परिवर्तन कर सकें, यदि किसी को कुछ चेंज कराना है तो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपको जो कमियां हमारे टीचिंग मेथड में लगती हैं उनको आप हमें बताएं, ताकि हम अपनी कमियों को सुधार कर सकें। जय हिंद दोस्तों।
जय हिंद, जय भारत।